एक हरे भरे जंगल में एक सुंदर तालाब था। तालाब का पानी बिल्कुल साफ था। पक्षियों की मधुर आवाजें गूंजती रहती थीं। तालाब में मछलियां तैरती थीं। उसी तालाब में एक मगरमच्छ और एक कछुआ रहते थे। कछुआ शांत स्वभाव का था और मगरमच्छ ताकतवर लेकिन बहुत लालची था। हर दिन शाम के समय जंगल से एक गीदड़ पानी पीने तालाब पर आता था। वह किनारे खड़ा होकर पानी पीता और तालाब की गतिविधियों को ध्यान से देखता रहता। मगरमच्छ को मछलियां बहुत पसंद थीं। उसकी लालच बढ़ती गई। जरूरत से ज्यादा मछलियां खाना शुरू कर दिया। यह भूल गया कि अगर मछलियां खत्म हो जाएंगी। एक दिन ऐसा आया जब तालाब में एक भी मछली नहीं बची। पानी शांत था, लेकिन अब उसमें जीवन नहीं था। कछुआ उदास था और तालाब सूना सूना लगने लगा। अब मगरमच्छ को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता था। उसे भूखा रहना पड़ता था। तभी उसे समझ आया कि उसकी लालच ने उसे ही नुकसान पहुंचाया है। एक दिन मगरमच्छ को बहुत तेज भूख लगी। वह तालाब के किनारे लेटा लेटे बेचैनी से करवटें बदलने लगा। उसका पेट भूख से जल रहा था। मगरमच्छ मन में सोचने लगा, मैंने तो तालाब की सारी मछलियां खत्म कर दी। अब मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। उसे पछतावा होने लगा। एक दिन मगरमच्छ को बहुत तेज भूख लगी। वह तालाब के किनारे लेटा लेटे बेचैनी से करवटें बदलने लगा। उसका पेट भूख से जल रहा था। मगरमच्छ सोचने लगा, मैंने तो तालाब की सारी मछलियां खत्म कर दी। अब मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। उसकी आंख में पछतावा दिखाई देने लगा। तालाब का पानी बिल्कुल शांत था। कोई हलचल नहीं, कोई मछली नहीं। चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था। तालाब अब पहले जैसा जीवंत नहीं रहा था। मगरमच्छ ने इधर-उधर देखा। वह बोला, गीदड़ रोज यहां पानी पीने आया करता था। आज वो भी नहीं आया। तालाब का किनारा भी आज बिल्कुल खाली था। धीरे धीरे शाम होने लगी। मगरमच्छ चिंता में डूब गया। अब उसे समझ आने लगा था कि लालच का अंत हमेशा दुख होता है। कुछ देर बाद कछुआ मगरमच्छ के पास आया। उसने मगरमच्छ को उदास और परेशान देखा। कछुए ने पूछा, भाई मगरमच्छ, आज बहुत उदास लग रहे हो। क्या बात है? कछुए की बात सुनकर मगरमच्छ ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में थकान और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। मगरमच्छ बोला, मुझे बहुत भूख लगी है और तालाब में खाने के लिए मछलियां नहीं बची है। अब मैं क्या करूं? उसकी आवाज में बेचैनी साफ झलक रही थी। मगरमच्छ बोला, मैं सोच रहा था कि अगर गीदड़ पानी पीने आता तो उसी से अपनी भूख मिटा लेता, लेकिन वह बहुत चालाक है, इसलिए आज पानी पीने नहीं आया। कछुआ चुपचाप मगरमच्छ की बातें सुनता रहा। उसे समझ आ गया था कि मगरमच्छ अब अपनी गलती का फल भोग रहा है। तालाब में शांति थी। मगरमच्छ की बात सुनकर कछुआ शांत स्वर में बोला, भाई मगरमच्छ, भाई मगरमच्छ, इस तालाब की सारी मछलियां तो तुमने पहले ही खत्म कर दी हैं। कछुआ तालाब की ओर देखता हुआ बोला, अब देखो, तालाब में जीवन ही नहीं बचा। न मछली है, न हलचल। तालाब की शांति खुद बयां कर रही थी। कछुआ आगे बोला, और गीदड़ भी तुम्हारे डर से यहां पानी पीने नहीं आता। तालाब का किनारा फिर से सूना दिखाई दिया। कछुआ धीरे से बोला, मिनई, इसमें भला मैं क्या कर सकता हूं? उसकी बातों में समझदारी भी थी और एक सीख भी। मगरमच्छ चुप हो गया। उसे समझ आने लगा कि लालच और डर अंत में इंसान को ही अकेला कर देते हैं। मगरमच्छ कछुए को दर्द भरे स्वर में बोला, भाई कछुए, तुम तो मेरे परम मित्र हो। क्या ऐसी मुश्किल घड़ी में
अपने मित्र का साथ नहीं दोगे? मगरमच्छ आगे बोला, मैं बहुत परेशान हूं। भूख से मेरा बुरा हाल है। आज मुझे तुम्हारी मदद बहुत जरूरी है। कछुआ मगरमच्छ की बातें सुनता रहा। मगरमच्छ ने थोड़ी देर सोचकर कहा, कुछ ऐसा उपाय करो कि गीदड़ खुद ब खुद मेरे पास चला आए। उसकी आंखों में उम्मीद की एक हल्की सी चमक दिखाई दी। कछुआ सिर झुकाकर सोचने लगा। वह जानता था कि यह काम आसान नहीं है। एक ओर मित्रता थी, तो दूसरी ओर नीति और समझदारी। तालाब में शाम ढलने लगी। हवा में एक रहस्य और उत्सुकता घुल गई। अब देखना यह था कि कछुआ क्या उपाय सोचता है। कछुआ मगरमच्छ को बोला, मित्र, तुम्हें तकलीफ में देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। कछुए की आंखों में मित्रता और चिंता दोनों झलक रही थी। कछुआ कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैं कुछ उपाय करता हूं, लेकिन इसमें तुम्हें मेरी बात माननी होगी। कछुआ आगे बोला, तुम एक काम करना, मैं किसी तरह गीदड़ को यहां लेकर आता हूं। मगरमच्छ ने आश्चर्य से कछुके की ओर देखा। कछुआ बोला, जब गीदड़ आए तो तुम सांस रोके हुए ऐसे पड़े रहना जैसे तुम मर गए हो। तालाब के किनारे मगरमच्छ को पड़े रहने की कल्पना उभर आई। तालाब के आसपास एक अजीब सी खामोशी छा गई। अब सवाल ये था, क्या कछुए की योजना सफल होगी और क्या गीदड़ इस चाल में फंसेगा? मगरमच्छ कछुए की बात अच्छी तरह समझ गया। वह तालाब के किनारे सांस रोके हुए पड़ा रहा मानो मर गया हो। तालाब का पानी शांत था और खामोशी थी। कुछ ही देर बाद गीदड़ उधर से गुजरता हुआ आया। वह तालाब के पास रुका और चारों ओर देखने लगा। उसकी चाल में सावधानी साफ झलक रही थी। गीदड़ को देखते ही कछुआ जोर जोर से रोने लगा। उसकी आवाज पूरे तालाब में गूंजने लगी। वातावरण में दुख और बेचैनी भर गई। कछुए के रोने की आवाज सुनकर गीदड़ उसके पास आया। उसने पूछा, भाई कछुआ, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? कछुआ रोते रोते गीदड़ की ओर देखने लगा। तालाब के किनारे अब तीनों की किस्मत जुड़ने वाली थी। एक ओर निश्चल पड़ा मगरमच्छ, दूसरी ओर रोता कछुआ और सामने चालाक गीदड़। कछुआ आंसुओं भरी आंखों से सुबकते हुए बोला, मित्र, मेरा मित्र मगरमच्छ अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसकी आवाज में गहरा दुख झलक रहा था। कछुए की बात सुनते ही गीदड़ की नजर तालाब की ओर गई। वहां मगरमच्छ बिल्कुल निश्चल पड़ा था। न कोई हलचल, न कोई आवाज, सचमुच मरा हुआ सा लग रहा था। गीदड़ कुछ पल चुप रहा। वह ध्यान से मगरमच्छ को देखने लगा। उसके मन में हल्का सा संदेह उभरने लगा। कछुआ फिर जोर जोर से रोने लगा, मानो अपने सबसे अच्छे मित्र को खो दिया हो। उसका रोना इतना सच्चा लग रहा था कि माहौल और भी भावुक हो गया। तालाब के किनारे अब माहौल तनाव से भर गया था। एक ओर रोता कछुआ, बीच में निश्चल पड़ा मगरमच्छ और सामने सोचता हुआ गीदड़। गीदड़ सोचने लगा, अच्छा हुआ यह मर गया। मैं निश्चिंत होकर पानी पी सकता हूं, अब मुझे डर नहीं है। उसके चेहरे पर संतोष और राहत दिखाई दे रहे थे। अब गीदड़ बिना डरे तालाब के किनारे आया। उसने चारों ओर देखा, सब कुछ शांत था। निश्चल पड़ा मगरमच्छ उसे अब खतरे जैसा नहीं लग रहा था। तभी कछुआ गीदड़ से बोला, चलो भाई, इस मगरमच्छ के ऊपर कुछ घास पत्तियां डालकर इसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। कछुए की आवाज शांत और गंभीर थी। गीदड़ और कछुआ घास और पत्तियां इकट्ठा करने लगे। मगरमच्छ अब भी बिल्कुल निश्चल पड़ा हुआ था।
यह दृश्य गीदड़ के मन से सारे संदेह मिटा रहा। घास पत्तियां डालते डालते गीदड़ धीरे धीरे मगरमच्छ के और भी करीब आ गया। तालाब के किनारे अब माहौल बहुत ही नाजुक हो चुका था। गीदड़ धीरे धीरे मगरमच्छ के पास जाने ही वाला था। उसके कदम सतर्क थे और आंखें हर हरकत पर नजर रखे हुए थीं। अचानक गीदड़ रुक गया। उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि मगरमच्छ अभी मरा नहीं है। उसके मन में विचार आया, कहीं कछुआ मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहा। गीदड़ ने ध्यान से मगरमच्छ की पूंछ देखी। वह बिल्कुल निश्चल थी, न कोई हरकत, न कोई कंपन। गीदड़ और भी सावधान हो गया। थोड़ा सोचकर गीदड़ बोला, भाई कछुआ, मैंने सुना है कि मगरमच्छ की पूंछ मरने के बाद भी हिलती है। इसकी पूंछ तो हिल ही नहीं रही। ये मरा नहीं है। गीदड़ की यह बात सुनकर कछुआ कुछ पल चुप हो गया। यह क्षण बहुत ही नाजुक था। एक ओर गीदड़ की चालाकी, दूसरी ओर कछुए की बुद्धि की असली परीक्षा। मगरमच्छ मन ही मन सोचने लगा, अगर मैं पूंछ नहीं हिलाऊंगा तो लगेगा कि मैं जिंदा हूं और वह भाग जाएगा। उसके मन में एक चालाक विचार उभर आया। इतना सोचकर मगरमच्छ अपनी पूंछ हिलाने लगा। पानी में हल्की सी लहर उठ गई। यह वही पल था जहां से सब कुछ बदल गया। मगरमच्छ की हिलती हुई पूंछ देखते ही गीदड़ समझ गया, यह तो जिंदा है। उसकी आंखों में चालाकी के साथ साथ सावधानी भी आ गई। गीदड़ तेजी से पीछे हटा और फिर दूर जंगल की ओर भागने लगा। अब वह एक पल भी वहां रुकना नहीं चाहता था। भागते भागते गीदड़ चिल्लाया, देखो अपने मित्र को, वह जिंदा है। दोनों मिलकर मुझे मूर्ख बना रहे थे। इतना कहकर वहां से हमेशा के लिए चला गया। तालाब के किनारे फिर से शांति छा गई। कछुआ मगरमच्छ की ओर देख रहा था। मगरमच्छ समझ चुका था कि लालच और जल्दबाजी अच्छी चाल भी नष्ट। गीदड़ के भाग जाने के बाद कछुआ मगरमच्छ से बोला, अपनी आंखें खोल दो। गीदड़ भाग गया है। उसके स्वर में गुस्सा और मगरमच्छ ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। चारों ओर देखा, गीदड़ कहीं नहीं था। उसके चेहरे पर अब पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। कछुआ गुस्से में बोला, तुम बिल्कुल मूर्ख हो जो गीदड़ की चाल में आ गए। इतना अच्छा उपाय मैंने सोचा था, लेकिन तुमने सब खराब कर दिया। कछुआ आगे बोला, मूर्ख हमेशा मूर्ख ही रहता है। जो धैर्य नहीं रखता वह कभी सफल नहीं होता। तालाब में एक गहरी खामोशी छा गई। मगरमच्छ चुपचाप सिर झुकाए खड़ा रहा। उसे समझ आ गया था कि उसकी लालच, जल्दबाजी और मूर्खता ही उसकी हार का कारण बनी। तालाब फिर से शांत हो गया, लेकिन इस बार यह शांति एक सीख छोड़ गई।